गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास सेकंड का हिंदी व्याकरण शिल्पी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हम आज थर्ड लेसन पढ़ेंगे। आपने बच्चों पहले स्वर व्यंजन पढ़े हैं, भाषाएं पढ़ी हैं और अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ मात्राएं, जो हमारे स्वर और व्यंजनों में जो मात्राएं लगती हैं। स्वरों के दो रूपों का प्रयोग किया जाता है, असली रूप में तथा मात्रा के रूप में। स्वरों को दो प्रकार में प्रयोग किया जाता है, एक तो उसके असली रूप में स्वर को, और दूसरी लगाया जाता है उन्हें मात्राओं के रूप में। बच्चों, स्वर को जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। छोटा ह स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, वह व्यंजन के साथ प्राकृतिक रूप में ही मिला होता है। जैसे का से कबूतर, का में आ भी आ रहा है, छोटा आ। चा से चम्मच, इसमें भी आ रहा है। टा से टमाटर, इसमें ही स्वतः ही आ रहा है। आ के बिना व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे टेढ़ी रेखा, ये आप देख रहे हैं चित्र में, इस तरह से ये रेखा खींच देते हैं। ऐसी टेढ़ी रेखा को हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, का के नीचे लगी हुई है, खा के, चा के, घा के, ता के, इन सब के नीचे ये टेढ़ी रेखा जो लगी हुई है, इसे हलंत कहते हैं। व्यंजनों की मात्राएं, ये हैं स्वर, हमने पिछले उसमें पढ़ा था लेसन में। ये हैं स्वर, छोटा बड़ा, ये इनकी मात्राएं हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, ये इन सब की मात्राएं हैं। अब है व्यंजन के साथ, व्यंजन स्वर के साथ इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे स्वरों के साथ जो है व्यंजन लगे हुए हैं। व्यंजन मात्रा के साथ ये रहे, ये सारी मात्राएं लग रही हैं। का से कबूतर, का आ बड़ा लग रहा है, छोटी बड़ी इस तरह से लगी, और इनसे ये शब्द बने हुए हैं। इन्हें ध्यान से देखो, इन सबको, ये जो आपके सारे चित्र दे रखे हैं, इसमें सभी स्वर, मात्राएं, व्यंजन और जो भी शब्द बन रहे हैं वो सभी दे रखे हैं। इन्हें आप ध्यान से देखो और लिखने का प्रयास करो। ये सारे, ये बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए का औ, ये सारा दे रखा है, इन सब को देखो। अब है विशेष। छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्राएं रह के पेट से लगती है, जैसे रा प्लस ऊ, तो ये बन गया रू, जिससे हम शब्द कौन सा बनाते हैं, रुपया, रुपहला, रुचि, इस तरह से। ठीक है, रा और बड़ा ऊ से मिलकर बनता है रू, तो इससे हम बनाते हैं रूप, रुमाल, डमरू आदि। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसकी मात्रा इस तरह का, ये देख रहे हैं आप कोष्टक में, ये बिंदु वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे कंगा, कंधा, बंदर आदि, इनके ऊपर लगी हुई है ना ये सारी मात्राएं। अणे खाली, तो देखो, को विसर्ग कहते हैं। इसकी मात्रा इस तरह से होती है, दो बिंदियां वर्ण के बाद में लगती हैं, जैसे हम लिखते हैं नमः, ये पीछे लिख रही हैं, लगी हुई हैं। प्रातः, प्रातः, दुख, ये बीच में लगी हुई हैं। ठीक है, ये दो बिंदियां दिख रही हैं आदि। ये अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसकी मात्रा इस तरह से चंद्र बिंदु की आकार की होती है, ये दिखाई दे रही है, ये वर्ण के ऊपर लगती है, उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे हम शब्द लिखते हैं सांप, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, दांत, पांच आदि। आओ बच्चों, एक बार फिर से सब चीजों को दोहराते हैं जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आ, छोटा आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं रा के पेट से निकलती हैं। बच्चों, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखना और लिखने का अभ्यास करना। आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।